फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राधा रानी देव। आज है सोमवार और पूर्णमासी का दिन है। तो आज मैंने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया है। आप लोग भी जान सकते हैं पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना चाहिए। मैं आज आप लोगों के लिए इसकी पूरी विधि आपको बताऊंगी कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना चाहिए। हमारी सभी माताओं बहनों, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ही आनंद आएगा। पूरा देखेंगे तभी इसकी पूजा आपको समझ में आएगा। और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर, इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करना। और आप लोग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले भाई सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिख दीजिए भाई, प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। पशुपतिनाथ व्रत की महिमा बहुत ही अच्छी है। तो आप लोगों को हम तो राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं आप लोगों के लिए पशुपतिनाथ की व्रत की कहानी को लेकर के आई हूँ कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना चाहिए, क्यों किया जाता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो पशुपतिनाथ का व्रत ऐसा है कि हमारी सभी माताएं बहनें, भाई, बेटी, बेटा, कोई भी इसको कर सकता है। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी की बीमारी, नौकरी, विवाह, कोई भी मतलब XYZ कोई भी वर्क हो, उसके लिए हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। पशुपतिनाथ बाबा बहुत ही अच्छे हैं। जो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सच्चे हैं। आप लोगों ने अगर दर्शन किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हों तो भगवान आपको मौका दे पशुपतिनाथ बाबा, तो ज़रूर एक बार उनके दर्शन करना। बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। भोलेनाथ सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। तो आप लोग इसको सुनने से पहले भाई सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार ज़रूर लिखते हैं। तो आप लोग सुनिए, तो पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो पशुपतिनाथ सुबह जल्दी से जाग जाएं, मतलब 4 बजे 5 बजे तक आपको जाग जाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने आप। उसके बाद पूजा अर्चना अपनी घर की जो भी आप करते हैं डेली वो करें। फिर आप अपनी थाली सजाएं। तो थाली में सब कुछ आपको होना चाहिए। सबसे पहले जल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, पंचामृत भी होना चाहिए, बेलपत्र भी होना चाहिए, फूल भी होना चाहिए, समी पत्र भी होना चाहिए, धतूरा भी होना चाहिए, दूर्वा भी होना चाहिए जो गणेश जी को अर्पण की जाती है। और चीनी, तेल, चावल, चंदन, धूप, बत्ती, कपूर, मोली और जनेऊ जिसको बोलते हैं वो जनेऊ भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भोलेनाथ की थाली में होनी चाहिए। और फिर उसे जा कर के आप लोग फल, मिष्ठान, दक्षिणा तो बहुत ज़रूरी है, हर काम में चलती है। तो इस प्रकार से ये सारी थाली में अपना एकत्रित कर लेना चाहिए सारा सामान। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, उसको आप देखना है। मैंने अभी लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाए थे, पूजा करने की जल्दी थी इसलिए नहीं बना पाई थी मैं। तो आगे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या आपको सामग्री उसमें मैंने ऐसे ही बता दिया है। तो आप लोग उसमें ज़रूर ये सारी चीज़ें रखें, जितना भी हो सके आपको उसमें रखना चाहिए। और सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। प्रदोष काल में बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। समय पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी से लेकर के अमावस्या तक बेलपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। और इधर एकादशी से पूर्णमासी तक बेलपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमने ऐसा ही से पुराण में सुना है और पढ़ा भी है। पशुपतिनाथ का बहुत ही महत्व है। पशुपतिनाथ की व्रत की महिमा बहुत ही अपरंपार, बहुत ही सच्चा व्रत है। जो भी इस व्रत को करता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर भगवान से
तो आप सारी थाली में सजा करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आज मैंने आपका व्रत धारण किया है, हे भोलेनाथ आज की कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, और जो मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया है उस संकल्प को आप भोलेनाथ के सामने जा कर के कहें, और कि मैंने आज आपकी कृपा से आपका व्रत किया है, और मेरे भोलेनाथ मैंने आपकी कृपा से आपका व्रत धारण किया है, और आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, मेरी जो भी इच्छाएं हैं मनोकामनाएं वो पूर्ण करना, कृपा करना, दया करना। इस तरह से आप अपने भाव रखते हुए करें। तो मंदिर में जाने से पहले आप सबसे पहले मंदिर में जाएं, ये प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद पहले शिव जी पर अभिषेक किया है, जल चढ़ाएँ। जल चढ़ाने के बाद फिर दूध चढ़ाएँ, दूध चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएँ, फिर दही से लेपन करें, दही से लेपन करने के बाद फिर जल चढ़ाएँ, फिर पंचामृत का चढ़ाएँ, पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर से गंगा जल चढ़ाएँ। गंगा जल चढ़ाने के बाद गंगा जल या शुद्ध जल जो भी हो आपके पास वो चढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद शहद चढ़ाएँ, शहद के बाद फिर भी जल चढ़ाएँ, फिर आप क्या नाम है चीनी चढ़ाएँ, चीनी चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएँ। इस तरह से ये हमारा सारा अभिषेक हो चुका। अभिषेक करने के बाद फिर उन पर चंदन का लेपन करना चाहिए। चंदन से लेपन करने के बाद आपके पास चीनी, चावल, तेल जो भी है आप लेकर के गए, वो सारी चीज़ें आपको मंदिर में चढ़ाएं। बेलपत्र, समीपत्र, दूर्वा, धतूरा, फूल, फल, मेवा, मिष्ठान जो भी आप लेकर के गए वो सारी चीज़ें भोलेनाथ पे एक एक करके आप अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद 2 दीपक भी साथ में ले जाएं, क्योंकि दीपक से आरती करने के लिए दीपक की बहुत ही आवश्यकता होती है। आटे का दीपक बनाएं, आटे का दीपक बनाएं। आटे का दीपक बनाने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद सीधे अपने घर आए। जब भी घर आए तो पहले सीधे पैर अपनी दरवाजे की देरी पर सीधा पैर रखें, फिर अंदर प्रवेश करें। और वो थाली जो आपको हटाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। और सच में जो भी थाली सजा कर ले जाते हैं ना, आपको पूरी सामग्री नहीं चढ़ानी है, थोड़ी सामग्री चढ़ानी है, पूरी नहीं चढ़ानी है आपको। तो इस प्रकार से भोग आपको शाम के लिए भोग बनाना है। जो भी भोग बनाए वो घर में बनाए, बाहर का बाजार का भोग नहीं रखा जाता है, घर का ही भोग रखें। खीर बना लें, साबूदाने की, चावल की बना लें, या मुर्गी का हलवा बना लें। आप जो भी चाहें, आपको जो भी उचित लगे वो आप बना सकते हैं। और 6 दीपक आटे के जरूर बनाएं। 6 दीपक बनाने के लिए बनाएं, और उनको वही थाली आपको अंदर में ले जानी है। ले जाने के बाद आपको 6 दीपक थाली से बाहर रखने हैं, और प्रसाद को भी भोग बाहर रखना है। प्रसाद को भोलेनाथ को अर्पण करना है कि भोलेनाथ इस भोग को स्वीकार कीजिए। और प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ना है, 1 हिस्सा अपनी थाली में रखना है। 6 दीपक जो आप लेकर के गए हैं वो 5 दीपक वहीं पर प्रज्वलित करना है आपको, और 1 दीपक नहीं जलाना है आपको। उस दीपक को 5वां दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप उस दीपक को और प्रसाद को लेकर के घर आ जाइए। घर आएंगे जैसे ही आप तो सीधे पैर से पहले प्रवेश करेंगे, और वहीं पर आप 1 दीपक बाहर दरवाजे के बाहर जला दें, और अपनी कामना भोलेनाथ से कहेंगे, हे पशुपतिनाथ आज मैंने आपका व्रत धारण किया है, और हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो करना, कृपा करना, दया। इस प्रकार से आपका 1 दिन का ये व्रत पूर्ण हुआ। 5 व्रत करते हैं आपको। ऐसे बीच में आपको कहीं जाना है, या आपकी कोई पीरियड वगैरह आ जाता है, रजिस्ट्रा धर्म आ जाता है, तो उस व्रत को आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन माना नहीं जाएगा ना आपका व्रत। उसको जब आप सिर धो करके साफ हो जाए उसके बाद दोबारा से व्रत चालू करें। तो हमारी बहनें इसी तरह से 5 व्रत करने हैं। 5वां व्रत जब लास्ट में आएगा तो आप 5वां व्रत का पूर्ण होने के पर आपको क्या करना है? 108 कोई भी चीज़ भोलेनाथ पर अर्पण करना है। 108 तो चावल, बेलपत्री, मूंग के दाने, समीपत्र, कोई भी चीज़ आप
108 भोलेनाथ पर अर्पण करेंगे और संकल्प आपका पूरा हो। और एक श्रीफल दक्षिणा जो भी आपको 11, 21, 51, 101 जो भी आपको श्रद्धा अनुसार आप रखना चाहते हैं श्रीफल में, और उसी और लच्छे में मूढ़ी 7 बार मूली लपेटना है। इतनी बार 7 बार मूली लपेट करके मंदिर में दक्षिणा को और श्रीफल को चढ़ा करके और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या मूंग के दाने या काली मिर्च जो भी चीज़ आप लेकर के गए हैं वो 108 वहीं शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जैसे आप जो भी व्रत करते हैं ना डेली, हर सोमवार को 6 दीपक ले जाना, सुबह 2 दीपक ले जाना, पूरी थाली सजाना, थाली सजाने के बाद मंदिर में जाना, मंदिर से आने के बाद उस थाली को ऐसे ही रखना, शाम को फिर उसी थाली को ले जाना। इसी तरह से व्रत किया जाता है पशुपतिनाथ जी का व्रत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। ऐसा ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत शिव महापुराण में पढ़ा भी है और सुना भी है। अब अगर हमसे कोई भी गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करना। तो और आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव।